आधुनिक भारत की राजनीति में जब भी कोई राजनीति का छात्र अमित शाह का नाम लेता है तो ऐसा बताया जाता है कि आधुनिक राजनीति में अमित शाह चाणक्य हैं। लेकिन इस चाणक्य की छवि को सबसे बड़ा दाग लगा महाराष्ट्र में और कहा जाता है वो दाग दिया क्षेत्रीय चाणक्य शरद पवार ने। भारत की राजनीति में अमित शाह की राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट महाराष्ट्र था और वो महाराष्ट्र इसीलिए था क्योंकि बताया जाता है कि अमित शाह की हामी के बाद ही देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ सुबह सुबह राज्यपाल के घर चले गए थे शपथ ग्रहण करने के लिए। और यह हुआ तब था जब 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन शिवसेना के साथ बहुमत के साथ तो आई थी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बंद मीटिंग में अमित शाह ने हामी भरी थी कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होंगे। सरेआम अमित शाह की ये बेइज्जती लगातार शिवसेना, संजय राउत और उद्धव ठाकरे करते रहे और बाद में हुआ ये कि उद्धव ठाकरे जाकर शरद पवार के गुट से मिल गए, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हो गए और ये सबसे बड़ी राजनीतिक चोट अमित शाह के राजनीतिक जीवन पर लगी और साथ ही राजनीतिक समझ पर भी। बार बार शिवसैनिक और शिवसेना से जुड़े नेता ये बताते रहे कि अमित शाह ने बंद कमरे में डील की थी और कहा था कि चुनाव के बाद उद्धव ही सीएम होंगे और बताया गया कि अब अमित शाह चुनाव के बाद अपनी बात से पलटे हैं। बार बार बीजेपी की तरफ से बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जो शिवसेना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर लगाकर चुनाव में अधिकतर सीटें लेकर आई, वो शिवसेना आखिर ऐसा क्यों ब्लैकमेल का खेल खेलने लगी, किसी को नहीं पता था। अमित शाह यहीं नहीं रुकते हैं। दूसरा बड़ा पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट इनके लिए तब होता है, जिस बात का जिक्र मैंने आपसे पहले किया, वो अलसुबह जब देवेंद्र फडणवीस पहुंच जाते हैं राज्यपाल के घर अजीत पवार के साथ और बताया जाता है कि शरद पवार जब दिल्ली आते हैं उस दौरान बाकायदा वो प्रधानमंत्री को सहमति दे देते हैं कि अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ जाकर फडणवीस को सीएम बना दिया जाएगा, डिप्टी सीएम अजीत पवार होंगे और इस तरह से सरकार में शामिल होकर शरद गुट के विधायक बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। लेकिन ये वाला खेल भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है और फिर से वहां बीजेपी की सरकार गिर जाती है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में कहते हैं कि मैं वो समंदर का दरिया हूं, वापस जा रहा हूं, किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौटूंगा जरूर। यह कहने के बाद फडणवीस चले तो जाते हैं, उद्धव ठाकरे सीएम हो जाते हैं, लेकिन यह दूसरा पॉलिटिकल बड़ा एम्बेरसमेंट होता है अमित शाह और इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा चेहरा निकल करके आता है वो होते हैं एनसीपी के छत्र शरद पवार। शरद पवार को सबसे बड़ा चाणक्य घोषित कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि वो चाणक्य जो नरेंद्र मोदी को पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश लेकर के 2014 और 2019 में लेकर के रख देता है, उस चाणक्य को अगर मात देने की क्षमता किसी में है तो वो शरद पवार है। शरद पवार को राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी बताया जाने लगता है और बताया जाने लगता है कि अमित शाह की राजनीति में, उनके स्टाइल में कोई हरा सकता है तो वो शरद पवार है। और वहां से उस पूरी कहानी के बाद कहीं ना कहीं अमित शाह की राजनीतिक छवि, उनके चाणक्य की छवि को एक दाग लगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मोदी शाह की जोड़ी पर जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट आप देखोगे राजनीतिक तौर पर तो वो महाराष्ट्र में हुआ और जिसका जवाब बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जानने वाले राजनीतिक और पुराने पत्रकार भी ये जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी कुछ भूलते नहीं हैं। और जहां तक राजनीति का सवाल है वो ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह अपना बदला एक न एक दिन जरूर लेते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में यही हुआ। जो उद्धव ठाकरे बंद कमरे की मीटिंग का हवाला देकर बार बार ये बोलते रहे कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी झूठ बोल रही है, वो शिवसेना बची ही नहीं। वो शिवसेना पूरी टूट गई, वही नहीं पार्टी का सिंबल तक चला गया। यही हुआ एनसीपी वाले शरद पवार कथित चाणक्य के साथ, उनकी भी पार्टी चली गई, भतीजा ही पूरी पार्टी लेकर के चला गया। भतीजे अजीत पवार ही पूरी की पूरी एनसीपी लेकर के चले गए। बाद में एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर भी अजीत पवार का ही
हक हो गया। यह पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट ऐसा था उद्धव ठाकरे और एनसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कि इस राजनीतिक चोट ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति लगभग कहीं ना कहीं खत्म कर दी। अब यह कहानी जब 2024 के विधानसभा चुनावों तक आती है तो कहानी ऐसी हो जाती है कि अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी बताया गया कि 400 के नारे को तय करने वाली बात थी, जहां बताया गया कि 400 पार का नारा अमित शाह और उनकी टीम का आइडिया था, और जब बीजेपी 240 तक सिमट जाती है तो तमाम कहानियां फिर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, अमित शाह और संघ से जुड़ी हुई कहानियां सामने आने लगती हैं। बताया जाने लगता है कि संघ अमित शाह को पसंद नहीं कर रहा है। यह भी बताया गया कि संघ द्वारा बीजेपी में भेजे गए संघ के नेताओं को अमित शाह साइडलाइन कर रहे हैं। इन तमाम कहानियों के बीच, पूरी कहानी के बीच अमित शाह सब कुछ बस चुपचाप सुनते रहे, सब कुछ चुपचाप देखते रहे, और सच यह है कि आज भी अमित शाह बिल्कुल चुप है। लेकिन महाराष्ट्र की कहानी यह बताती है कि जिस तरह का मैंडेट महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला है, महायुति गठबंधन को मिला है, उसमें बीजेपी के इस चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका है। और यह भूमिका उसी दिन तय हो गई जिस दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक बेइज्जती शरद पवार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की गई। बार बार जब कहा गया कि अमित शाह ने बंद कमरे की मीटिंग में झूठ कहा था, और उसके बाद से ही यह कहानी शुरू होती है। और अंजाम अब इस कहानी का यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। बीजेपी वाली गठबंधन को इतने सीट मिल जाते हैं जैसा महाराष्ट्र में 1972 के बाद से कभी हुआ ही नहीं। शिवसेना जो एक वक्त पे बड़े भाई की भूमिका में होती थी, वो शिवसेना बगैर उद्धव ठाकरे के, एकनाथ शिंदे के साथ उतनी सीटों के साथ आ जाती है जितनी सीटें शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी वाले गुट को मिलती भी नहीं है। इस पूरी कहानी को जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से अपने चुनावी मैनेजमेंट और कार्यशैली के दौरान बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह अमित शाह ने अपना वो 2019 वाला पुराना बदला पूरा कर लिया है। वो बार बार सार्वजनिक मंचों से ना सही, लेकिन कई इंटरव्यूज में कहते रहे कि समय आने पर समय इसका जवाब दे देगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि असल चाणक्य कौन है। थोड़े समय के लिए जिन लोगों ने 2019 में शरद पवार को चाणक्य घोषित कर दिया था, उन शरद पवार के पास आज ना अपनी पार्टी बची, न पार्टी का सिंबल बचा। जो उद्धव ठाकरे कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना और जिद ठाने बैठे थे, आज वो उद्धव ठाकरे के पास गिने चुने विधायक रह गए हैं। और ये कहानी बदले की ऐसी है जिसकी इबारत बहुत पहले ही लिख दी गई थी, खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के द्वारा। बताया जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जिस समय सद्भावना मिशन आपको याद होगा 2012 का, उसी दौरान उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। सभी लोग नरेंद्र मोदी के पास आकर उनका अभिवादन कर रहे थे, उनको गिफ्ट दे रहे थे। तो नरेंद्र भाई मोदी ने तब के अमित शाह से मिलने पर सिंपल कह दिया, मेरे लिए आप क्या लाए हो। इस बात पर अमित शाह चुप रह जाते हैं, और थोड़े ही समय बाद जब अगली मुलाकात अमित शाह और नरेंद्र मोदी की होती है तो एक लिफाफा अमित शाह नरेंद्र मोदी को देते हैं। नरेंद्र मोदी वो लिफाफा खोलते हैं तो देखते हैं कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष तब नरेंद्र मोदी बन चुके होते हैं। दरअसल उस मीटिंग में एक और बात का जिक्र नरेंद्र मोदी अमित शाह से करते हैं कि मोटा भाई अपने पास सब कुछ है, हम इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, हमारी गुजरात में सरकार है, लेकिन ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में क्या चलता है। बस इतनी सी बात का जिक्र होते ही अगली मुलाकात में बताया जाता है अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को बनवा देते हैं। यह किस्सा गुजरात में बेहद फेमस है, और जो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जानते हैं वो ये जानते हैं कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कभी भी माफ न करने वाली फितरत अमित शाह के अंदर है।